हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का लेक्चर मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का एक टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने से पहले हम देखेंगे विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, श्यानता क्या होती है। कुछ फ्लूइड्स का मतलब ऐसे तरल पदार्थ जो बहते हैं। इसमें लिक्विड और गैस दोनों तरह से मटेरियल्स होते हैं। कुछ फ्लूइड बहुत ही तेज़ी से फ्लो करते हैं और कुछ फ्लूइड बहुत धीमा फ्लो करते हैं। इसके पीछे का फिजिक्स से एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे विस्कोसिटी कहा जाता है, श्यानता। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स विच देयर इज अ टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे एक डायग्राम कंसिडर किया है, जिसमें कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग इन द स्ट्रीमलाइन कंडीशन ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो हमारा लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन है, मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी सेम वेग से सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। एंड हमने इसमें एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी कंसिडर की है। We can consider different layer of liquid parallel to the surface AB। इस लिक्विड में हम बहुत सारी अलग अलग लेयर्स कंसिडर करेंगे जो इस सरफेस AB के पैरेलल होगी। Consider 3 layers AB, CD and EF. The velocity of the layer AB is minimum. The velocity of the layer CD is more. And the velocity of layer EF is still more than it। हमने कंसिडर किया है इस AB के पैरेलल 3 लेयर्स AB, CD एंड EF। यहाँ पर यदि हम तीनों लेयर्स में वेलोसिटी देखें तो AB सरफेस पर जो स्टेबल है, फिक्स्ड है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। देन जैसे जैसे इस सरफेस से ऊपर बढ़ते जाते हैं वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। देन ए बी में v इज इक्वल टू 0। सो जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट लेयर ए बी में वेलोसिटी होगी थोड़ी कम, लेकिन ए बी v इज इक्वल टू 0 से ज़्यादा। अब जब हम ए बी से और ऊपर बढ़ेंगे तो सी डी में वेलोसिटी होगी ए बी के कंपैरिजन में ज़्यादा, और जब हम ई एफ़ पर जाएंगे तो ई एफ़ में वेलोसिटी और ज़्यादा होगी ए बी और सी डी के कंपैरिजन में। इस तरह से यदि हम देखें तो वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ए बी में कम है, सी डी में ए बी से ज़्यादा है और ई एफ़ में ए बी और सी डी दोनों से ज़्यादा है। देन जब इस लिक्विड की सबसे ऊपर की सरफेस हम देखें तो वहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, वी मैक्स कंडीशन में। यहाँ पर जो हमने लेयर्स कंसीडर किए इनकी कुछ हाइट्स और वेलोसिटी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है। ए बी सरफेस से यदि हम एक लेयर सी डी कंसीडर कर रहे हैं जिसकी हाइट हमने ली है z, और जो ई एफ लेयर है इसकी हाइट है z प्लस डी जेड। तो यदि हम देखें इन दोनों लेयर के बीच की हाइट तो ये हो जाएगी डी जेड। एंड सपोज सी डी लेयर पे जो वेलोसिटी है वो v है और ई एफ लेयर पे वेलोसिटी बढ़कर हो गई v प्लस डी बी। सो आई होप आपको ये डायग्राम की जो थ्योरी है वो क्लियर होगी। और इसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जो लेयर्स है ये आपस में एक दूसरे के मोशन को कैंसिल करती है। मतलब जब हम ए बी लेयर और सी डी लेयर के बीच की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी डी को पीछे खींचने की कोशिश करती है और सी डी
ए बी को आगे खींचने की कोशिश करती है। मतलब यहाँ जो ए बी जो फोर्स लगा रही है सी डी के लिए वो पीछे की तरफ उसको रिटार्ड करने के लिए लगा रही है, और जो सी डी फोर्स लगा रही है ए बी के लिए वो उसको एसेलरेट करने के लिए लगा रही है। और हम जानते हैं कि रिटार्डेशन और एसेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिटार्डेशन का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी को कम करना, और एसेलरेशन का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना। मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन और एसेलरेशन प्रोसेस दोनों एक साथ होती है हर लेयर के बीच में। एज इट इज़ हम बात करें सी डी और ई एफ की, तो सी डी लेयर ई एफ को पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, मतलब सी डी इसको पीछे धक्का दे रही है, और ई एफ सी डी को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऊपर वाली लेयर, हर लेयर में ऊपर वाली लेयर आगे खींचने की कोशिश करता है, और हर लेयर में नीचे वाली लेयर पीछे खींचने की कोशिश करती है। इस कंडीशन में रिटार्डेशन और एसेलरेशन दोनों तरह की प्रोसेस होती है, और इनके बीच में ये एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं, जिसे हम श्यानता कहते हैं। और ये जिस विरोध के कारण जिस घर्षण बल का अनुभव करते हैं, इन दोनों के आपस के घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। The two consecutive layers tends to oppose the relative motion between them, and it appears as if an internal tangential regarding force act on these layers in a direction opposite to the flow of liquid. This force is called the viscous force. सो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है जो हर लेयर के बीच में एक दूसरे की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स F बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारा विस्कस फोर्स है इन सभी लेयर्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स F अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टेक्ट। जो भी हम लेयर कंसीडर कर रहे हैं, जैसे सपोज हमने ए बी और सी डी ये दो, या सी डी और ई एफ लेयर हमने ली, इन दोनों के बीच का एरिया सपोज कैपिटल ए है, तो इसमें जो विस्कस फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस एरिया के। सो F प्रोपोर्शनल टू A। इक्वेशन फर्स्ट। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स इन कॉन्टेक्ट। जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस लेयर में जो कॉन्टेक्ट में आ रही है वो, तो यहाँ की वेलोसिटी v, यहाँ की वेलोसिटी v प्लस डी वी। सो दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें तो हो जाएगा v प्लस डी वी माइनस वी, सो डी वी। इसलिए जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी वी के। इक्वेशन सेकेंड। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। यदि हम इन दोनों लेयर्स के बीच की यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ तक की लेयर की डिस्टेंस है z, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है z प्लस डी जेड। सो इन दोनों के बीच की हाइट हो जाएगी डी जेड। इसलिए F जो विस्कस फोर्स है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/dz। तीनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे, सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dv/dz। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, माइनस ईटा एक कॉन्स्टेंट है, सो F इज इक्वल टू माइनस ईटा A dv/dz। इक्वेशन 4। हियर द कॉन्स्टेंट ईटा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो यहाँ पर ईटा कांस्टेंट है इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। एंड यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि जो विस्कस फोर्स है वो हमेशा फ्लो ऑफ लिक्विड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि हमने किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट किया है, और इस डायग्राम में जो भी थ्योरी है उसे हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।